राजस्थान के वन्य जीव अभयारण्य। आज के इस टॉपिक पे हम पढ़ने वाले हैं कि राजस्थान में कौन कौन से वन्य जीव अभयारण्य हैं। नमस्कार, स्वागत आप सभी का एजुकेशन चैनल में। राजस्थान के वन्य जीव अभयारण्यों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आज का टॉपिक हमारा यही है कि राजस्थान में कौन कौन से वन्य जीव अभयारण्य हैं, इसके लिए कौन कौन से अधिनियम लागू किए गए, कब आरक्षित क्षेत्र बना, कब वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम बना। टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके राजस्थान से संबंधित जितने भी एग्जाम्स है उसके हिसाब से इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, आपने देखा होगा। अब हम यहाँ बात करेंगे कि राजस्थान में वन्य जीव एवं पशु संरक्षण अधिनियम 1951 लागू किया गया था। कब? तो ये 23 अप्रैल 1951 को स्वतंत्रता के बाद में राजस्थान के अंदर ये जो अधिनियम था 1951 का, ये लागू किया गया। यानी राजस्थान में वन्य पशु एवं पक्षी संरक्षण अधिनियम 1951 लागू हुआ था 23 अप्रैल 1951 को, जिसमें क्या व्यवस्था की गई थी कि वन्य जीवों हेतु आरक्षित क्षेत्र जो था वो घोषित करने की व्यवस्था की गई। यानी कि जहाँ जहाँ पर वन्य जीव हैं और उन जहाँ जहाँ पर वो विचरण करते हैं वो क्षेत्र आरक्षित हो गया, ये व्यवस्था की गई 1951 में। यहाँ पर हम वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम की बात करते हैं तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 जो लागू हुआ 1 सितंबर 1973 को, और इस अधिनियम के अंतर्गत क्या जो व्यवस्था है वो की गई कि राज्य में वन्य जीवों के शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी राजस्थान सरकार के द्वारा इस अधिनियम के द्वारा, कौन सा अधिनियम? वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972, जिसे लागू किया गया था 1 सितंबर 1973। और इस अधिनियम के द्वारा क्या व्यवस्था की गई कि राज्य में वन्य जीवों के शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। दोनों ही जो बातें मैंने आपको बताई, ये दोनों की दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम बना और इसे कब लागू किया गया, कब राजस्थान वन्य पशु और पक्षी संरक्षण अधिनियम लागू हुआ और इसे कब से लागू किया गया। राजस्थान का टॉपिक है इसलिए हम पढ़ेंगे कि अब राजस्थान में कितने आखेट निषेध क्षेत्र हैं, कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं, कितने कंजर्वेशन रिजर्व है और राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं। यहाँ पर राजस्थान की अगर हम बात करेंगे सबसे पहले तो 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं और यहाँ पर 27 वन्य जीव अभयारण्य हैं, 14 कंजर्वेशन रिजर्व हैं और साथ ही साथ 33 आखेट निषेध क्षेत्र हैं। राष्ट्रीय उद्यानों की अगर हम बात करें तो 3 राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में और यहाँ पर 7 मृगवन है, 5 जंतुआलय है। और सबसे पहले अगर हम बात करें तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की हम बात करेंगे। दर्जा इसे दिया गया है 1 नवंबर 1980 को और यहाँ पर राज्य की पहली बाघ परियोजना जो थी 1973 से प्रारंभ हुई है। इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि सबसे पहले राज्य की जो पहली बाघ जो परियोजना है वो 1973 में यहाँ से प्रारंभ होती है। देश में 49 बाघ परियोजनाओं में भी ये सबसे छोटी जो बाघ परियोजना है वो इसी में संचालित है और फिर भी ये भारतीय बाघों का घर कहलाता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो पड़ता है कहाँ पर? सवाई माधोपुर में। और क्या विशेषता है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में? तो 1955 में वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया था। अगर देखें तो दक्षिण में इसके चंबल है, उत्तर में इसके बनास नदी है। अगर दर्शनीय स्थल की बात करें तो जोगी महल है, यहाँ पर सवाई माधो सिंह जी इसके निर्माता हैं। गणेश मंदिर, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, आपने नाम सुना हो और कभी दर्शन किए हो, किले के अंदर ये विराजमान है। झीलें हैं यहाँ पर, पद्म तालाब है, मलिक तालाब, राजबाग झील, गिलाई सागर है। साथ ही साथ अन्न संग्रहण के यहाँ पर भंडार है, झोरा बोरा है। और अगर आप यहाँ पर टाइगर देखने के लिए आते हैं तो जोगी महल सबसे उपयुक्त जगह है जहाँ से आप बाघों को निहार सकते हैं। और क्या इसकी राष्ट्रीय उद्यान की क्या विशेषता है उसके बारे में मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर मिशन एंटी पोचिंग एक अभियान था
जो चलाया गया था बाघों की घटती हुई संख्या को लेकर के। इसके अलावा बाघों को प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए भी विश्व बैंक और उसके जो सहयोगी संस्था है विश्व पर्यावरण विकास कार्यक्रम के द्वारा भी यहाँ पर 1994 में और 95 में इंडिया इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ये चलाया गया था। क्यों? क्योंकि बाघों को प्राकृतिक जो वातावरण है वो उपलब्ध करवाने के लिए। और क्या क्या विशेषता इसकी रही है तो आपको याद हो तो 1960 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय यहाँ पर आई थी। 1988 में राजीव गांधी ने यह अपना जन्मदिन बनाया था। आपको याद होगा 2000 में बिल क्लिंटन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो यहाँ पर यात्रा करने के लिए आए थे। साथ ही साथ 2005 में मनमोहन सिंह जी ने बाघों की घटती हुई संख्या को लेकर के यहाँ दौरा किया था। साथ ही साथ 2008 के अंदर अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, प्रियंका वाड्रा यहाँ पर आ चुके हैं। 2010 में अशोक गहलोत साहब का भी दौरा हुआ है और यहाँ पर अवार्ड प्राप्त है सज्जनता का अवार्ड। ये मछली बाघिन है उसको ये अवार्ड प्राप्त है। और एक मोहन बाघ जो लगातार चर्चा में रहता है लापता होने के कारण। तो ये इसकी वन्यजीव अभयारण्य जो रणथंभौर हमने पढ़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये इसकी विशेषता है। सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यानों में आज हमने पढ़ा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। इसके बारे में पूरी की पूरी जो जानकारी है वो मैंने देने की कोशिश करी है। कमेंट्स करके आप ज़रूर बताएं कि आपको ये जो टॉपिक है वो कैसा लगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले समय में बहुत अच्छी जो वीडियो है वो आप तक पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।